ವಂದನ ಪೋರ್ ವಂದರಲಿ ರೀಫ್ಲಹಿ ಅಲ್ಲಹ ರೋಷ್ಟಂದನ ಗ್ಲವಾನ ರೀಕನಹಿಯೋ ರಥ್ರೂಪನಹ ರವಷ್ಟುನಮನಃ ರೀತಲಿ ಅಲ್ಲಹಿ ರಹಷ್ಟನ ಪರವತ್ತಂದರನೆ ಲೋಕರಿ ಅಷ್ಟಕತ್ರಿ ಖಂದನ ಬಲಹಲಹ ರೀವನಹಿ ಲಾವಿಷ್ಟಿಕತ್ತಲೋ ಅಲ್ಲಹ ರಖಂದನೆ ಪಿರುಮನಃ ತ್ರಿಕತ್ರು ಬಲಹಿಯರ ಇಷ್ಟು ಕತ್ರೈಂಡ ಕೋತೂಲ ಇಷ್ಟು ಕನಮ ಧ್ರುಬಲಹಿಯರ ಹಸ್ತಾನ ಬ್ರೋವಂದನ ಬ್ಲೂವ್ರಬತ್ರಿ ಖಂದನ ಬಲಹ ರೀತ್ಲಿ ಅಲಹ ರಬಸ್ತುನು ಮಲಹ ಲಹ 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 ಶಿಮನಃ ರಸ್ತು ರೀತಲು ವಲಹ ರುಕೋತುಂ ಮನಃ ತ್ರಕತ್ರೆ ಕಾಲಿ ಬ್ರೋಷ್ಟಿಕನ ರಕತ್ತಿಲಿ ಬ್ರಿವಿಂದ್ರನ ಮರಹಿ ತುಲಕಾರ ಕತ್ರು ವಲ್ಲರಿ ಅಷ್ಟುನಕ್ಲೆಹಿ ತ್ರಿಕಲಹ ರಬಸ್ತುನು ಮಲಹಲಹ ಶಮಂದನ ಬಲಿಹಿ ರೋಹತ್ರೇ ಅಲಹ ರಕಂದನ ಬಲಹಿ ರೋಹ ರಬಸ್ಥಾನ ಹಲಹಲಹ ಶಿವಲಹಿ ರಹಸ್ಥಾನ ಮೋರಷ್ಟೀನ ಕೋ ರಕಥೋಲ ಬರಹಿ ತಲಕಾರ ಕತ್ರು ವಂದರನೆ ಮರಹಿ ತಲಕಾರಿ ಅಷ್ಟೋರಸ್ಥಾನ ಮಲಿಯಲಹ ತಲಮಹ ರೈಷ್ಟಿಕನ ಪೋರ ಕತ್ತಿಲಿ ಕುರ್ರಪತ್ರಿ ಅಂತ ನಿಕ್ಕಲಿ ಅಲ್ಲಹರಹ ಶಲಹ ರೈಸ್ತನ ಮೋರ ಮಂದನ ಬಲ್ಲೌರಿ ಅಷ್ಟಿಕ ತಲಹ ತ್ರಿಕತ್ತು ಮನಯಂದನ ಕುತಿಲಿ ಕುರ್ರೋಬತ್ರಿ ಕಂದ್ರೆ ನಕಲ ರೆಷ್ಟೋ ನಕಲ ಹರಹ ತಲಹ ತಲಕಾರ ಕತ್ತುಲು ಪ್ರಿಪಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದನ ಪರ ತಂದನಹ ತಲ್ಲಹಾರ ವಸ್ಥಲ ಬರವೆಲಿವಿ ಸಮಂದರ ನಹಾಲಹಾಲಹ ಶಂದನ ಬಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಥಳ ಕುರಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಕತ್ರೋ ಬಂಧನ ತರೋಲಹಾಲವ ಸೀಮನಹಾರ ಹಿ ಸ್ಥಾಲ ಬರಹಿ ತೊಲ್ಲವರಿ ಅಷ್ಟನ ಕೆಳಗೆರಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಕೊರೋ ದರೆ ನಮೋ ರವತಲವ ಸಿಕಲಹಾರ ಕತ್ರಿ ಕಲಬಲಬ ಲಬ್ರೋವ ಸ್ಥಾನ ಮರಹಿ ಸಬಲಹಾರ ಹಸ್ತಾಲ ಬರಹ ರುಮ್ಮನೆಯಲ್ಲರಿ ಅಷ್ಟು ಕಿತ್ರೀಕರ ಬರವಲಿ ಬಿರಿ ಬಿಷ್ಟು ಕೋತ್ರಿ ಕಷ್ಟಂಡರಣ ಮರೈತಲಿ ಬಿಲಿಗಿಲಿಗಿಲಿ ಫನಹಾಲ ಬಾರ ಹಿತ್ರಿಲಿವಿ ಓಲವಾರವೇ ತರಲ ತೊನಾಮಲಿ ಹಲಹಾರವೇ ತೊನಕಾರ ಕಷ್ಟ ಕೆಲ ಬ್ರೂತರಿಲಿ ಬಿಲಿಹಿ ತಮಂದನಹಾರ ಇಷ್ಟ ಕಲೈ ತೋರ ಹಸ್ತಲಿ ಬ್ರೂ ವಲಕೋರ ಕಷ್ಟನ ಮೋರ ತರಲ ಬರೆ ತುಳಕೈರೆ ಕೀಸ್ತರ ಬಲಹೋ ಸವಾಲವಾರ ವಷ್ಟನೆ ಕ್ಲಿಕ್ರಿ ಕಿಷ್ಟನ ಬಲಹ ಫಲಹಂದನ ಬಲಹೋ ಸ್ಥಳ ಬ್ರೂ ನಿಕೋರ साल प्रोष्ट का नहीं थलावाला ही रहा था। प्यारे प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु आपके हुजूरी में आते ही आपका वचन के मुताबिक जो कहता है जहाँ दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके मध्य में मौजूद होता हूँ। आप ही की पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को मांगते हैं वो यहाँ होने दीजिए। आज आपका अभिषेक सारी कलीसिया की टीम पर, सेवा की टीम पर ठहर जाए ताकि आपके अभिषेक आपकी आग से भर कर वो सारे असत्य और झूठ से छुटकारा पाए और छुटकारा देने वाले हो जाए। और मेरे प्यारे प्रभु आपके सत्य की ज्योति आज प्रकट हो और छुटकारा मिले, चंगाई मिले। आज आपकी महिमा कलीसिया में हम देखना चाहते हैं, एक एक भाई और बहन के जीवनों में हम देखना चाहते हैं। आपके प्रेम को आप बहाइए प्रभु, आपके राज्य को स्थापित कीजिए। धन्यवाद प्रभु। सारी दुष्टताओं का इनकार करते, शैतानी चीजों का, ताकतों का, शक्तियों का, धन धर्म विज्ञान अधोलोक व्यवस्था समाज इन सब की सारी अन्य ताकतों का इनकार करते हैं। ये बंदी बनाए जाए, फेंके जाए थाकड़ में। गेट आउट राइट नाउ। प्रभु यीशु के लहू से धो दीजिए। लहू का बाड़ा चारों ओर लगा। पवित्र आत्मा जी आप आ जाइए और आपके राज्य को स्थापित करिए। आपकी महिमा से हर एक जन आज भर जाए यीशु नाम में, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। कितने लोग आज आनंदित हैं? मेरे साथ कर सकते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। और जब हम ऐसे
करते हैं तो क्या होता है? हमारा जीवन फ्लो में चलने लग जाता है। हालेलुया। तो अब जितने भी लोग फ्लो में नहीं थे सब फ्लो में आ गए। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने मेरे साथ मिलकर कहेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। पड़ोसी से कहिए, मुझे आपका तो पता नहीं पर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। कहिए कहिए, हालेलुया, हालेलुया। तो कोई है यहाँ पे जिसे हियाव है कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तो कोई ऊंची आवाज में उसके लिए गा सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो वादों का सच्चा है, करवाना अच्छा है, वो वादों का सच्चा है, करवाना अच्छा है, वो आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है, वो आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। आनंद के साथ, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंगे उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, जंगे उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में कितनी बार तूफान आए, हालेलुया, और क्या आए? मैदान भी आए, हालेलुया। तो जब तूफान आए वो तूफानों में भी साथ था, और जब मैदान आए तब वो मैदानों में भी साथ था, हालेलुया। और जंग उठती है, कई बार हम अपने हाथ में पकड़ लेते हैं कि नहीं हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हमारी सारी लड़ाइयाँ हम लड़ेंगे, पर जब हम घुटने पे आते हैं तो वो खड़ा हो जाता है, हालेलुया। पड़ोसी से बोलिए, जब हम घुटने पे आते हैं तो वो खड़ा हो जाता है।
वो कहता है मेरे बच्चे ने अब मुझ पर विश्वास किया है, अब तो मुझे लगना पड़ेगा उसके लिए। हालेलुया। तूफानों में साथी है, मैदानों में साथी है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथी है, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। ऐसे कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये आपके विश्वास का हाथ है। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, वो तन्हाइयों तुम्हें जिंदगी के जन्नतों में, वो तन्हाइयों तुम्हें जिंदगी के जन्नतों में, और नाउमीदी में और मुश्किलातों में, और नाउमीदी में और मुश्किलातों में, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। उच्च आवाज़ों में गाएं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। यहोवा 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 यहोवा, उसकी आत्मा से बचाओ। यहोवा 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 यहोवा, हो यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, 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 जो मसीह में मुजस्सिम हुआ, यहोवा 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 शम्मा भी तू, जो रहता रात भर, यहोवा शम्मा भी तू, जो रहता रात भर, यहोवा रब्बी तू, मेरा शोभा साथ साथ, यहोवा रब्बी तू, मेरा शोभा साथ साथ, जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा,
यहूदा कौम का। हालेलुया। आपको पता है झंडा किस चीज को दर्शाता है? जय को। हालेलुया। मतलब परमेश्वर को कोई भी कभी भी पराजित कर ही नहीं सकता, वो हमेशा जीतता ही जीतता है। पड़ोसी किसे कहिए कि वो हमेशा जीतता ही जीतता है। और क्योंकि मैं उसका पुत्र हूँ, मैं भी जीतूंगा ही जीतूंगा। हालेलुया। हे पाक यहोवा निस्सी, तू झंडा कौम का। हे पाक यहोवा निस्सी, तू झंडा कौम का। हे पाक यहोवा जब्बा, तू शाफी कौम का। हे पाक यहोवा रब्बा, तू शाफी कौम का। तेरे पीछे चले और शक ना करे, तुझ पे रखे ईमान मसीह मेहरबान। तेरे पीछे चले और शक ना करे, तुझ पे रखे ईमान मसीह मेहरबान। जो भी चाहे वो हो जाएगा। यहोवा, 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 हो यहोवा, 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 हो यहोवा, 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 हो यहोवा, 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 यहोवा। ऊंची आवाज में गाएं। यहोवा, 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 यहोवा। उसको अपने जीवन से उठाएं। यहोवा, यहोवा, हो यहोवा, 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 हो यहोवा, 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 यहोवा। यहोवा, यहोवा, हो यहोवा, 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 हो यहोवा, यहोवा। आपकी जिंदगी के पहाड़ों को हटा रहा है। यहोवा, यहोवा, हो यहोवा, 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 यहोवा। वो कह रहा है मैं अपना हर एक वादा तुझसे पूरा करूंगा। यहोवा, 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 हो यहोवा, 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 हो यहोवा, 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 बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान नु तू पैर थले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान नु तू पैर थले। बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान नु तू पैर थले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान नु तू पैर थले। तेरा रखे तेरे ते ईमान हो बचदा, तुयो परवान दिता सानू बच सचदा। जेड़े रखे तेरे ते ईमान हो बचदा, तुयो परवान दिता सानू बच सचदा। तुयो साडे नाल नियो कले कले,
बहारा, तेरे तो जान यीशु हंस के मैं वारा, तेरे नबी दुनिया में दिला की बहारा, तेरे तो जान यीशु हंस के मैं वारा, तेरे दिल मेरा डुले डुले, रखिया शैतान तू फैसले, तेरे दिल मेरा डुले डुले, रखिया शैतान तू फैसले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान तू फैसले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान तू फैसले, बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले, 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 बल्ले सोना चिट्टे तोड़े उसे दुनिया के सुसाजी के, देखेगा जहान कहना बदलाने गजी के, सोना चिट्टे तोड़े उसे दुनिया के सुसाजी के, देखेगा जहान कहना बदलाने गजी के, तेरी तलवार यीशु चले चले, रखिया शैतान तू पैर चले, तेरी तलवार यीशु चले चले, रखिया शैतान तू पैर चले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान तू पैर चले, बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले, 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 बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान तू पैर चले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान तू पैर चले, रखिया शैतान तू पैर चले, रखिया शैतान तू पैर चले, रखिया शैतान तू पैर चले। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हर एक जन अपने पवित्र हाथों को परमेश्वर की ओर उठाए, वो यीशु का धन्यवाद करे कि वो हमारे जीवन में है, क्योंकि वो है तो हम हैं, वो है तो आज हम खड़े हैं, वो है तो आज हम चल रहे हैं, वो है तो आज हम सिर उठाकर जी रहे हैं, वो है तो आज हम जीवित हैं, उसी के लिए जिए और मरे। प्रभु यीशु हम सदा तेरे ही रहे, ऐसा वरदान हमें दे प्रभु कि आप ही के राज्य और धर्म की खोज में हमारा जीवन बीते, व्यर्थ बातों से पूरी रीति से हमें निकाल दे प्रभु। वो धन्यवाद पिता। हर एक भाई और बहन को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आप वचन से बात कीजिए प्रभु, अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी, और धो दीजिए अपने लहू से, उन्हें शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। मन आत्मा प्राण शरीर सब धुल जाए प्रभु, आपके लहू में सीलो सुरक्षित करें। आज की सभा को आपके हाथों में देता हूं, कृपया आप लीजिए प्रभु जी, और आपकी महिमा को प्रकट कीजिए। आज यहाँ छुटकारे हों प्रभु, ओ प्रभु आपके आनंद से, शांति से, उत्साह संपन्नता से भर दीजिए। शत्रु ने जितनी कठोरता मनों में डाल दी वो सब आज टूटे, और प्रभु आपकी कोमलता आ जाए, आपकी कोमलता को दे दीजिए। सारी अन्य चीजें जो पाप की है, मृत्यु की है, उनके जीवन से हटे प्रभु, आपका जीवन आज प्रकट हो जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में, प्रभु आप ही मार्ग बनकर प्रकट हो जाए, आप ही सत्य की ज्योति दे दे, तो प्रभु आप ही जीवन से भरपूरी कर दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। अभी को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मेरी शादी से 2.5 साल पहले, अभी जब हम एक भजन गा रहे थे, उसकी लाइनें थी कुछ क्या कि वह तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, और ना उम्मीदों में और मुश्किलातों में। तो मुझे वहाँ पे प्रभु ने मेरी गवाही याद दिलाई कि जब मेरी शादी से 2.5 साल पहले के आसपास मुझे प्रभु ने दिखाया पास्टर जी को और कहा, बेटा इन व्यक्ति के साथ मैं आपका विवाह करवाऊंगा, ये वो व्यक्ति होंगे जो आपके पति बनेंगे।
तो मैंने उस बात को स्वीकार कर लिया वहीं पे ही। उसके बाद मैंने क्या देखा कि पास्टर जी की तरफ से ही कम से कम 4 से 5 बार 10 बार वो मुझे खुद ही सामने से बोल देते कि देखिए आप कलीसिया के एक विश्वासी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। कभी भी अपने दिमाग में, क्योंकि आप एक लड़की है, स्त्री है, अविवाहित है, तो कभी भी अपने दिमाग में उस तरीके का ख्याल नहीं लेके आना, और मुझे शादी भी नहीं करनी और मुझे आप पसंद भी नहीं हो। तो मेरा तो दिल सा टूट गया कि मैंने कहा प्रभु आपने कहा कि इन्हीं व्यक्ति के साथ शादी होगी और यही व्यक्ति मुझे एक सामने से यूं कह रहे मुझे तुम पसंद नहीं हो। तो मैंने मेरे जिंदगी के वो जो 2.5 साल थे, मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है। मैं डेली रात को रो के सोती थी, डेली रात को मेरा तकिया पूरा भीगा हुआ होता था और मैं प्रभु से पूछती थी कि प्रभु ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। जब जब मुझे थोड़ी सी उम्मीद मेरे अंदर जागने लगती ना, तभी पास्टर जी सामने से कह देते बेटा शादी के बारे में सोचना भी मत, कोई चांस नहीं है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, मेरे को करनी ही नहीं है। मेरा दिल फिर टूटा हुआ दिल लेके मैं प्रभु के पास आती। मैंने कहा प्रभु आप कह रहे हो कि हो जाएगा, और सामने से जो शरीर में चीजें दिख रही है वो इम्पॉसिबल नजर आ रही है। तो मैं डेली रात को रो के सोती थी, और वही सेम चीज आज परमेश्वर ने मेरे को दिखाई कि कैसे मेरी तन्हा रातों में जब सन्नाटा होता था, मेरे सामने एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको मैं वो बात जाके अपने दिल का गुबार उसके सामने मैं निकाल सकूं कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं फेस कर रही हूँ उस टाइम पे। बस मैं परमेश्वर के आगे जाती, ना मेरे घर वालों को खबर, ना पास्टर जी को ही कभी खबर। ऐसा भी नहीं हुआ कि मैंने जाके प्रपोज कर दिया हो कभी पास्टर जी को कि जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ऐसा भी कभी भी नहीं हुआ। पर मैं उस समय पे ये था कि मैं किसी को भी नहीं बता सकती थी ये बात, किसी को भी। और परमेश्वर मुझे बार बार यही चीज दिखा रहे, बेटा मैं करूंगा। और मेरे सामने वो पहाड़ बड़ा होता जा रहा, इम्पॉसिबल। 1 साल पहले, फिर शादी से 1 साल पहले फिर मुझे देखने के लिए भी आ गए घर पे पास्टर जी की फैमिली। 1 साल तक कोई जवाब नहीं, और प्रभु ने मेरे से वादा किया था कि बेटा 28 साल की उम्र में तेरी मैं शादी करवा दूंगा। अब 28 साल मेरे पूरे होने के लिए 2-3 महीने रह गए। मैंने कहा प्रभु मेरा तो टाइम जाने वाला, आपने कहा था कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा आपके जीवन में। मेरे लिए सिचुएशन इम्पॉसिबल, हर एक दिन को मैं गिन के सोती थी और मैं कहती थी प्रभु कैसे होगा। मेरे सामने इतना बड़ा पहाड़, हर दिन मैं रोती थी। मेरे घर के लोग भी बोलने लगे क्या है तू लॉयर होने के बाद भी अपने लिए एक कोई लड़का नहीं ढूंढ पाई अपनी शादी के लिए। मुझे बड़ा बुरा लगता, और मैं जैसे ही प्रभु के पास जाती ना, प्रभु मेरे को एक बात बोलते, बेटा तेरे बाप ने ढूंढ तो रखा है, अब तुझे क्या जरूरत है ढूंढने की। और जब मैं प्रभु के पास जाती तब मुझे थोड़ी सी शांति, सुकून मिल जाता कि ठीक है प्रभु, मैंने ना विश्वास कर लिया परमेश्वर की बातों पे। क्योंकि ये चूज करने के मामले में मैं इतनी ज्यादा समझदार मैंने कभी भी अपने आप को नहीं देखा। मैंने कहा ठीक है प्रभु, जो आपने मेरे लिए चुना है, रखा है, वही ठीक है। फिर पास्टर जी की एक आधी रिक्वायरमेंट मुझे पता चली। उन्होंने बोला कि जी हम जैसे हैं वैसे ही हमें सेम फैमिली ही चाहिए। मैंने कहा प्रभु आप ही कर सकते हैं। मैंने कहा मेरा तो वो लेवल नहीं है। और क्या हुआ कि शादी की एकदम से ही हमारे पास कॉल आया, 10 दिन के अंदर शादी हो गई। और जो मैं सोच रही थी इतने टाइम से, 2.5 साल से, पास्टर जी को कुछ नहीं पता मेरे अंदर परमेश्वर मुझसे क्या बात कर रहे हैं, क्या बात नहीं कर रहे। तो मैंने बस एक ही चीज देखी, मैंने कहा मैं शादी वाले दिन गवाही दूंगी। और जिस दिन मेरी शादी हो रही थी उस दिन क्या हुआ, प्रभु ने मेरे को अवसर दिया। उस दिन मैंने खुल के अपने हृदय का सारा गुबार सबके सामने व्यक्त किया कि मैं पिछले 2.5 साल से मैं प्रार्थना कर रही थी, और परमेश्वर ने मुझे साफ साफ दिखाया था कि इन्हीं व्यक्ति के साथ शादी होगी। और यही व्यक्ति 10 से 12 बार मना कर चुके मेरे मुंह पे कि बेटा आप पसंद नहीं हो हमें और मेरे को शादी करनी भी नहीं। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जब आज हम भजन गा रहे थे उसने मुझे याद दिलाया, मैं कभी अपनी जिंदगी में नहीं भूल सकती। और जैसे वो पहाड़ हटाया वैसे ही और भी बाकी सारे पहाड़ परमेश्वर हमारे जीवन से, हमारी कलीसिया से हटा देंगे। हमारी कलीसिया सच में विश्व की सबसे ज्यादा बड़ी, अमीर, रिच हमारा चर्च होगा। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पूर्विका और मैं बापोली गाँव से आती हूँ। मेरी गवाही है कि
कुछ टाइम पहले मेरे को ना डेली पेट में दर्द होने लग गया था। तो एक दिन संडे की मीटिंग में वर्शिप होने से पहले दीदी बोली किसी के पेट में दर्द है तो उठ जाओ। तो मैं उठ गई। उस टाइम पे प्रभु ने मेरे को चंगाई दी वर्शिप के टाइम पे। और अब जैसे पहले मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होता था और रेगुलर होता था, अब वो दर्द प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है। सभी को जय मसीह। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रानी है, मैं बापोली से आती हूँ। मेरी गवाही कल की है। कल जैसे मैं स्कूल में लगी हुई हूँ, टीचर का पद मुझे मिला। तो जैसे मेरे को ना टाइम नहीं मिलता था, तो संडे की छुट्टी होती है तो मैं सोचती हूँ कि शनिवार को कपड़े धो लूँ ताकि मैं मीटिंग में टाइम से पहुँच जाऊँ। तो कल मेरे को यहाँ से हमको आना था, तो जैसे कुछ सॉन्ग के लिए हम प्रैक्टिस कर ले रहे थे, तो मेरा ध्यान मतलब काम में उलझा था और मैं वो कर नहीं पा रही थी। जैसे ही भाविका मैम ने बोला कि आप उनको नो बोलो जो आपके दिमाग में चल रहा है, तो मैंने उसी टाइम उसको नो बोल दिया और जो वो करवा रहे थे मैं वो भी कर पाई और घर पे जाके मैं वो काम भी कर पाई जो मेरे को ऐसे लग रहा था कि क्या पता मैं कल लेट हो जाऊं, मैं कल करूंगी। तो प्रभु ने वो काम भी मेरा करवाया और आज मुझे प्रभु समय से लेके आए। क्योंकि मैं ना पिछले संडे ऐसे ही हमारे घर में जैसे शनिवार को डेथ हो गई थी तो वहाँ जाना था, तो मैं काम जब संडे को कर रही थी तो मैं लेट पहुंची। तो मेरे मन में ये था कि प्रभु मैं लेट नहीं जाना चाहती, मैं समय से जाना चाहती हूँ। तो प्रभु ने आज मेरे को यहाँ पे समय से प्रभु लेके आए, तो मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मेरे को समय से पहुँचाया। और दूसरी गवाही मेरे बेटे को लेके आया। उसकी तबीयत है ना काफ़ी मतलब दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। वो बुखार जुकाम हो रहा था उसको, और मैं ऐसे ही प्रार्थना कर रही थी पर रिजल्ट नहीं दिख रहा था। वो पहले से भी मतलब खाना भी छोड़ रहा था और दवाइयाँ लेने के बाद उसकी हालत में सुधार नहीं आ रहा था। तो वीरवार को जब हम यहाँ प्रार्थना में आए थे तो मैंने ऐसे ही पास्टर जी को बोल दिया और उन्होंने जैसे प्रार्थना की तो मतलब घर जाते मेरे को उसमें बदलाव दिखा और अगले दिन उसने खाना भी खाया और धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधर गई और वो खाना खाने लगा। तो मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का और धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी का कि उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की और वो उसी घड़ी चंगा हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। सभी को जय मसीह। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुरजीत है, मैं बापोली से आती हूँ और मेरी गवाही शुक्रवार की 19 तारीख की। तो हमारे घर केयरसल थी, तो एक दिन पहले नहीं हमारे पड़ोस में डेथ हो गई थी किसी लड़के के अचानक ही। तो मैंने पास्टर जी से बताया कि पास्टर जी ऐसी ऐसी बात होगी। तो पास्टर जी बोले सिस्टर जी ये परमेश्वर के मतलब ये काम है, उसको पहला स्थान दो, तो प्रार्थना होनी चाहिए, रुकनी चाहिए। ठीक है पास्टर जी। हमने पास्टर जी की बात मान के और प्रार्थना करवाई। घर में केयरसल हमारी कोई तैयारी नहीं थी, तो हमने दिन के दिन सभी तैयारी की और बहुत ही अच्छी तरह केयरसल भी हुई और समय पर हुई। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है कि सारी चीज़ें व्यवस्था में हुई। ये प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है और पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ ताकि उन्होंने हमें हमारे लिए प्रार्थना की और केयरसल के लिए हमें तैयार किया। धन्यवाद। सभी को जय मसीह। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रायशा है और मैं दिल्ली से आई हूँ। तो मेरी गवाही ये है कि कल परसों मैं कुछ खाते वक्त मेरा दांत आधा टूट गया था, फिर मैं बहुत दर्द हुआ। मैंने प्रभु को कहा प्रभु दांत ठीक कर दो। फिर पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर पढ़ी और फिर मेरा दांत ठीक हो गया। प्रभु का धन्यवाद। सभी को जय मसीह। जय मसीह की सभी को। मेरा नाम पूजा, मैं बापोली से आती हूँ। मेरी आज की गवाही है, सुबह मेरे हस्बैंड को जाना था कहीं, वो कल से मेरे को बोल रहे थे कि तू मेरे साथ चलियो। तो फिर मैंने कल तो कुछ बोला नहीं उनको, मेरा मन भी नहीं था जाने का। तो मैं सुबह 6 बजे उठी और किचन में गई। तो किचन में जाकर मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु जी आज आपकी मीटिंग में आना है, मुझे और कहीं नहीं जाना है। तो उन्होंने जाते वक्त भी मेरे को 2-3 बार बोला कि तू भी चलेगी मेरे साथ। तो मेरा मन नहीं था अंदर से जाने का, मैंने फिर मना भी किया उनको। फिर लास्ट में फिर वो थोड़ी देर बाद फिर कहने लगे मेरे को कि तू चल। मैंने कहा आप भी मुझे ऐसे उलझा रहे हो। मैंने कहा कभी जाना कभी नहीं जाना है। तो मेरा मन था नहीं अंदर से जाने को। मैंने प्रभु से प्रार्थना कर रखी थी और प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ कि वहाँ से ना जाने का भी और यहाँ लेके आने के भी लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद से हालेलुया। पक्का। तो फिर इसी उम्मीद में बैठे हैं यहाँ पे, इधर उधर की बातों पे ध्यान छोड़ दें। यीशु मसीह के चेले जब यीशु मसीह के साथ थे वो उसकी महिमा देखना चाहते थे। वो जहाँ जाते थे वो चाहते थे अरे यीशु मसीह कुछ तो करके दिखाओ, कुछ तो महिमा दिखाओ।
और फिर यीशु मसीह उन्हें दिखाते थे। एक जगह क्या था, 5,000 लोग थे पहाड़ के ऊपर। यीशु मसीह चेलों को कहते, अरे इन्हें खाना दो। चेले कहते, प्रभु इनका खाना, इन लोगों को खाना खिलाने में हमारी 1 साल की कमाई चली जाएगी, इतने लोगों को खाना कैसे खिलाएंगे। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारे पास कितना खाना है? वो कहते हैं, जी कुछ 4-5 रोटी और 2 मछली, ये हमारे पास है। कहते मेरे पास लाओ ना। वो यीशु मसीह के पास लेके चले गए, और जब वो लेके गए तो क्या हुआ जानते हैं? यीशु मसीह ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद। धन्यवाद करके वो रोटियां देते गए। वो कहते लोगों को बैठाओ, लोग लाइन में बैठे, वो रोटियां देते गए, मछलियां देते गए। रोटी मछली खा के सारे तृप्त। 12 टोकरियां रोटी और मछली की बाद में उठाई उन्होंने। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं ये क्या था? पाशी चमत्कार था। ये यीशु की महिमा थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अपनी महिमा को प्रकट करते हैं उनके ऊपर जो देखना चाहते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं अपने जीवन में यीशु आपकी महिमा देखनी है, मैं कहता हूं यीशु दिखाएंगे। एक व्यवस्था होती है बड़ी घृणित सी, जानते कौन सी? अरे देखेंगे प्रभु कुछ करेगा तो। ऐसे नहीं होता। देखेंगे प्रभु कुछ करेगा तो। अरे प्रभु कुछ करेगा तो क्या तू देखेगा? तब तो कर दिया प्रभु ने। तुझे पहले आशा लगानी है, तुझे पहले आस्था यीशु के महिमा पर लगानी है। मान लीजिए किसी के कान में दिक्कत है, अब आपको पता चल गया कि यीशु मसीह ना चंगाई देते हैं। चलो जी चल के देख लेते हैं, कुछ होता है तो ठीक है। जब पता लग गया यीशु चंगा करता है, अब तो पीछे पड़ जाओ यीशु के, यीशु कर चंगा। आप तो करना जानते हैं। आपको तो आता है चंगा करना, हमें तो नहीं आता। आपको आता है ना करना, करो प्रभु। थोड़ी देर बाद देखो हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ, प्रभु करो, आज खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा मैं, करो। अब तक क्यों नहीं हुआ? थोड़ी देर बाद फिर देखो चेक करके, अरे हुआ कि नहीं हुआ। फिर प्रभु करो, मुझे नहीं पता, करो प्रभु करो, मुझे कुछ करना है तो मुझे बताओ। फिर हो सकता है प्रभु आपको कुछ करने को कहें या आपको कुछ बताएं, ठीक है। फिर जो आपको करने को है वो तुरंत कर दो। फिर चेक करो हुआ कि नहीं हुआ, कान ठीक, अच्छा नहीं हुआ, प्रभु करो, आज नहीं जाने का, महिमा देखनी आपकी। कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं पास्टर जी, हम बच्चों की तरह जिद थोड़ी करेंगे। जब तक बालक की नाई प्रवेश ना करो, नहीं प्रवेश कर सकता कोई। बाइबल में लिखा है, नियम है ये, जब तक कोई बालक की नाई स्वीकार ना करे परमेश्वर के राज्य को, वो उसमें कभी प्रवेश नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? मैच्योर लोग प्रवेश नहीं करेंगे वहां पे। प्रवेश बालकों का है। तो बालक की तरह छीनना जानते हैं, अपने बाप से अपना हक लेना जानते हैं। भाई लेकर रहूंगा, दे मुझे, मेरा है ना। आपने कहा ना कि मैं परमेश्वर का पुत्र हो गया, अब आप पे विश्वास करने से, अब तो मैंने कर लिया विश्वास, अब तो मैं परमेश्वर का पुत्र हो गया। वो समझ आ रहा है? जब पुत्र हो गया तो अब तो मेरा है ना, जो मेरे बाप का सारा मेरा। अब पिता को आती है ना चंगाई देनी, चंगाई मेरी। पिता को आती है ना 5 रोटी से 5,000 कैसे खिलाने, मतलब इतनी बरकत। 5 रोटी से एक ही आदमी का पेट भरता होगा मेरे को लगता है उस समय पे भी, है ना। एक आदमी की डाइट से पूरे साल, एक डाइट, एक दिन की एक खाने की डाइट से पूरे साल भर का खाना। आप सोच रहे आपके पिता के पास धन दौलत तो है खूब, मांगो ना, पीछे पड़ जाओ ना। क्यों नहीं पड़ते हो? पाशी सच में ऐसे पीछे पड़ना ठीक है? अरे प्रभु चाहते पीछे पड़ो। हालेलुया। अच्छा, छोटा बच्चा पैदा होता है जब, ठीक है,
वैसे बच्चों का रोना कितने लोगों को पसंद है, पहले बताओ। बच्चे रोते हैं कितनों को पसंद है? किस किस को पसंद है? हाँ, बच्चे रोते रहे बस सारे दिन। पसंद है किसी को? आशी मैं हाथ से उठाया था थोड़ा, मेरे को लगा नहीं पसंद। पर जब बच्चा पैदा होता है ना, अगर वो ना रोए तो सबको टेंशन हो जाती है। कुछ समझ आ रहा? रो क्यों नहीं रहा है? पीट पीट के रुलाते हैं उसे। सच में जब बच्चा पैदा होता पीटते उसे, मारते उसे डॉक्टर। रो रो। वैसे ही किसी को पसंद नहीं आप उसे परेशान करो, पर जब आप विश्वास में आए हैं तो आपका परेशान करना बनता है। वो जायज है। एक समय आएगा मैच्योरिटी अपने आप आएगी, उस समय मैच्योरिटी की एक्टिंग नहीं होगी आपसे, आपको असल में अंदर समझ होगी कि कौन सी चीज ना कैसे मिलती है। ऐसे नहीं होगी मैच्योरिटी, अरे देखते हैं मिलेगा कि नहीं। ये मैच्योरिटी कौन सी हुई? ये तो नौटंकी हुई, एक्टिंग करके दिखा रहे हो आप मैच्योर बनने की कि हाँ हमें तो पता है प्रभु कैसा है। तुझे कुछ नहीं पता, यू डोंट नो एनीथिंग। ठीक है, मैच्योर बनने की एक्टिंग नहीं करनी है आपने। पास्टर जी इतने साल से मसीह में, हो सकता है आप अभी भी बच्चे हो। क्यों? क्योंकि कभी जिद नहीं करी। वो बच्चा अगर पैदा होते नहीं ना रोएगा, नहीं ना रोएगा, वो बड़ा कभी नहीं होएगा। उसको रोना जरूरी है, और सिर्फ पैदा होते ही नहीं, बाद में भी रोना जरूरी है। जब खाना चाहिए तो रोना पड़ता है उसे, नहीं रोएगा तो नहीं मिलता। हाँ, हालेलुया। आपको अपना हक समझना वहां पे, भाई हक है आपका। वो यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार देता हूं। आपको अधिकार में खड़ा होना ही है। नहीं जी, कहां से लाए ताकत? जितनी तू बाहर दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है उसको छोड़ के इधर लगा दे सारी। हाशी, फिर बाहर दुनिया में क्या मिलेगा हमें? बाहर दुनिया में तुझे कुछ चाहिए ही नहीं। नहीं पास्टर जी, हमें तो चाहिए धन दौलत, सब कुछ चाहिए बाहर भी। वो बाहर नहीं चाहिए, अंदर मिलेगा सब। अंदर आ जाओ, अंदर सब कुछ है। जो जो चाहिए, जितना जितना चाहिए, अंदर सब चीजें भरी पड़ी है। नहीं नहीं पास्टर जी, ऐसे नहीं होता। ऐसे ही होता है यहाँ पे। यहाँ का सिस्टम ऐसा ही है, यहाँ के रूल्स ऐसे हैं, नियम यहाँ के ऐसे ही हैं। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग वचन सुनने के लिए बड़े सीरियस हैं आज। मैं कहता हूँ थोड़े से हंस लो, ताकि वो वचन ना अंदर चला जाए। वो सीरियसनेस में वो दिमाग में रह जाता, अंदर नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, सुसमाचार तो सबने सुना हुआ है, कोई नया तो नहीं है यहाँ पे जिसको सुसमाचार नहीं पता। खुशखबरी पता है सभी को। देखिए खुशखबरी क्या है कि आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हमारे पापों की सजा यीशु मसीह ने ले ली। ठीक है, उसने सजा भुगत ली। अब परमेश्वर कहते हैं जो कोई इस बात पे विश्वास करेगा उसके पाप माफ हो जाएंगे। पास जी, हमें तो अपने जीवन में अभी भी पाप दिखते हैं, तो दे दो ना यीशु मसीह को। विश्वास किया है ना, तो विश्वास का कर्म भी तो करो साथ में। विश्वास का कर्म भी है क्या जी? जो आपके जीवन में गड़बड़ियां पाप की वजह से आपको दिख रही हैं, उन्हें दे दो ना यीशु को। देनी पड़ेंगी। वो आपको दिख रहा है आपका काम नहीं बन रहे, सुनना, आपके काम नहीं बन रहे बाहर के, तो ये एक समस्या है, पाप की वजह से आती है। इस समस्या को दो यीशु मसीह को, उस अधिकार को जो उसने दिया। पाशे कैसे ले? धक्के से लो? पाशे नहीं, प्रभु के साथ धक्का नहीं। बाइबल में तो यही लिखा है। नहीं पाशे जी, आप कोई सी और बाइबल पढ़ते होगे? नहीं, यही वाली, आप वाली हिंदी वाली बाइबल, ये देखो यही वाली रेड पेज है जिसके साइड में इसी में लिखा हुआ है। पास्टर जी दिखा दो आप बाइबल में, निकालो जरा, फिर बाइबल खोलो, निकालो। कहाँ यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश किया जाता है, और जो बलवान है वो उसे छीन लेते हैं।
निकालो। वेरी नाइस। प्रभु आपको अवश्य प्रतिफल देंगे आज। आप जल्दी जल्दी ढूंढ के बता रहे हैं। मत्ती 11:12 कोई एक जन पढ़ दे ऊंची आवाज में। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। देखो, बलवान उसे छीन लेते हैं। आपको बलवान बनना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। पासी किससे? जिसने अधिकार दिया है उसी से छीनोगे भाई। छोटा बच्चा जो होता है, जो पैदा होता है, उसको जब भूख लगती है दूध किससे मांगता? पड़ोसियों से मांगता जाके। जिनके घर पैदा हो उसी से मांगेगा ना। तो आप अब जब यीशु मसीह के घर पैदा हो गए तो उसी से मांगोगे भाई। नहीं समझ में आ रहा? पास्टर जी, प्रभु से ऐसे लड़ना है। क्यों नहीं लड़ना? लड़ो। बच्चा नहीं लड़ता, दूध चाहिए दे, खिलौना चाहिए दे, और जब तक वो जो चाहिए नहीं मिलता तब तक करता है ना। फिर माँ बाप कई बार बहकाते भी उसको, अरे ये ले ले, चल थोड़ी देर में फिर दिला देंगे। जब तक बहकता फिर अपना फिर कर लो ना। अब भी क्या दिक्कत है? पड़ोसी को बोलो ऐ करना सीखो। बोलो बोलो बोलो। ज्यादा मैच्योर बनने में कुछ नहीं है, बताओ। हालेलुया। समझ रहे हैं? बालक की नहीं प्रवेश करना। मैं पास्टर जी सच बताओ, आप आज तो क्रिसमस है इसलिए ऐसे ऐसे संदेश दे रहे हो आप हंसाने के लिए। अरे नहीं, ये बाइबल में लिखा है, मैं कहाँ दे रहा हूँ। पढ़वाए नहीं आपको भी? पवित्र शास्त्र का नियम है, तरीका है ये। यहाँ मैं चोर नहीं बन के दिखाना। यहाँ तो बालक है तो बालक बन के दिखाओ, बेटे हो तो बेटे बन के दिखाओ। बेटा तो भाई हक से मांगता, वो तो नहीं छोड़ता। जब तक नहीं मिले टांग नहीं छोड़ेगा, पकड़ा रहेगा। पास्टर जी, हमें प्रभु में समझदार बनना चाहिए। बन लेना समझदार, पहले खिलौना मिल लेने दे जो चाहिए। हालेलुया। जो चाहिए तुझे अब तक मिला नहीं और तू समझदार बन के दिखा रहा। क्यों बन के दिखा रहा भाई? जिस जो चाहिए। आमीन। हालेलुया। चाहे मिलने में कितनी टाइम लगे, पर मैं टांग नहीं छोड़ूंगा। आमीन। हालेलुया। पास्टर परमेश्वर को ऐसे बच्चे पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो मिलता ही उनसे है जो धक्के से मिलने के लिए आते हैं। उससे जबरदस्ती कर लेते हैं, धक्के से मिलने के लिए आता है। मेरे जीवन में मेरा ना जब मैं प्रभु में आया तो क्या हुआ कि दुनिया से तो रिश्ते नाते सब टूटने से लगे, कमजोर होने लगे, कहीं से कैसे। ठीक है। फिर मैं अपने जीवन में देखता था, वहां भी जिन चीजों में मैं जोर लगा रहा था वहां पे मैं असफलता को देखने लगा। अब मेरे जीवन में ना कुछ और ज्यादा बचा नहीं। ठीक है। मतलब जिस कहाँ ध्यान लगाऊं, क्या करूं मैं? फिर प्रभु ने मेरे को एक खिलौना दिया, वो क्या? खाना। फिर मेरा ध्यान खाने पे लगा। अब खाना स्वादिष्ट मिलता था, बस मैं खाने के पीछे दौड़ता था। खाना मिलने लगा, मजा आ गया मेरे को। डेली सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब जबरदस्त। ठीक है। हफ्ते में 3-4 बार बाहर का खाना। ठीक है। मुझे मिलना शुरू हुआ। अब जब वो खाना मिलना शुरू हुआ, ठीक है, बच्चे को शांति मिले, हाँ कुछ तो मिल रहा, कुछ तो है जीवन में अच्छा। ठीक है। फिर प्रभु ने अगली बात सिखाने के लिए दे दी। क्या? कि अब मीटिंग में टाइम से आना है। 11 बजे की मीटिंग तो 11 बजे यहां हो जाना है। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। मैं कई बार लेट हुआ, मेरे को प्रभु की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही। मैं एक दिन टाइम से पहुंच गया भाग दौड़ करके। मुझे मैं तो पवित्र आत्मा से भर गया, आते ही मजा आ गया। बस अब मेरे को तो पकड़ में आ गई बात। अब तो क्या होता है, मैं खाना भी छोड़ आता हूँ। अब होने लगा खाना जो मेरा फेवरेट था। क्या खाना? अच्छा खाना खाए बिना तो मेरे सिर में दर्द हो जाता था पहले तो। ठीक है। हाँ, मैं डरता था, खाना नहीं खाया सिर में दर्द हो जाएगा भाई, कैसे चलेगा काम। मैं उपवास भी नहीं रखता था ये सोच के कि खाना नहीं खाया सिर में दर्द हो जाएगा। मैं नहीं करता था कुछ भी, सच बता रहा हूँ। अब प्रभु ने कहा भाई आना है, तो वो खाना खुना सब पीछे छूट गया। ठीक है। ये है स्टेप बाय स्टेप बढ़ना प्रभु में। ऐसे ही बढ़ सकते हैं। आप पहले दिन ही मैच्योरिटी की सीढ़ियों पे चढ़ जाओ।
हाँ जी हम तो 40 दिन के उपवास रखेंगे, तो रखता रहे उपवास, कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। हालेलुया। उपवास भी तेरे वो ग्रहण होंगे जो व्यवस्था में है, अन्यथा तेरे उपवास भी ग्रहण नहीं होंगे। पास्टर जी ना कहो ऐसे, हम बहुत उपवास रखने वाले लोग हैं। और नहीं, जिद करके उपवास रखने तो अलग बात है, वो रोते हुए बच्चे की तरह रखने तो अलग बात है, उसमें दिक्कत नहीं है। पर यीशु मसीह के चेलों से भी ये सवाल पूछा गया था, यूहन्ना के चेले, वो कहते शास्त्री फरीसी आके, अरे तेरे चेले उपवास क्यों नहीं रखते, हम सब तो इतने उपवास रखते हैं। यीशु मसीह के चेले उपवास नहीं रखते थे, बच्चे है ना, अब खाने को मिल रहा है अच्छा, यीशु मसीह अच्छा अच्छा खिला रहा सारी जगह, क्यों उपवास रखे भाई। अब अच्छा मिल रहा है। वैसे ही मैं आपको कहता हूँ ये आपके अच्छे मिलने का समय है, उस अच्छे को ले। अभी उपवास वाले समय आए नहीं आपके। आमीन। जब भर जाओगे ना, पूरे ऊपर से तृप्त हो जाओगे, ऐसे गले तक ऐसे, हाँ भाई अब कुछ नहीं चाहिए, धरती पे से मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है, प्रभु अब तू बता तेरा क्या करूं। तेरे लिए क्या करूं। ठीक है, जब ये हो जाता है, पास्टर जी नहीं आप सच बताओ ये इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी पूरी, जब पूरा करने वाला आपका परमेश्वर है, पूरी क्यों नहीं होंगी, क्यों नहीं होंगी, होंगी भाई। आमीन। हालेलुया। नहीं पास्टर हमने दुनिया में सुना है इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, आशाओं का कोई अंत नहीं। क्यों नहीं है, है अंत। एक घृणित व्यवस्था है, इसको नो बोलो सारे, बोलो नो। आइए घटिया व्यवस्था को जाने दो, हमारी सब इच्छाएं पूरी होंगी। पास्टर जी बाइबल में लिखा है क्या? जी हाँ लिखा है, बाइबल पढ़ा करो। पड़ोसी को बोलो बाइबल पढ़ा करो। हालेलुया। अब थोड़ा टाइट बोले, पढ़ते नहीं हो आप? बाइबल में यीशु मसीह से एक व्यक्ति आया और वो यीशु मसीह को आके कहता, प्रभु क्या ये हो सकता है? यीशु मसीह ने पता क्या किया, जैसे अब आपने टाइटली बोला ना, पढ़ते नहीं हो आप, ये क्या बात हुई? विश्वास करने वाले के लिए तो सब कुछ हो सकता है। अरे नियम बदल गए हैं, वो संसार वाले नियमों को छोड़ो, अब उन कहावतों को जाने दो, आउटडेटेड हो गई, क्या तो पुरानी हो गई, ओल्ड स्टाइल। नई जिंदगी को जियो बेटे। नई जिंदगी में क्या लिखा है? सब कुछ हो सकता है ना। हालेलुया। बुर्ज खलीफा के नाम पता है किसी को? कितनों को पता है बुर्ज खलीफा कुछ है? मतलब कुछ है, हाँ कुछ तो है बुर्ज खलीफा नाम से। ठीक है जी, तो कोई थोड़ा बुर्ज खलीफा को बुक करवाने की सोचो, अपनी चर्च मीटिंग वहां लेंगे। अरे करो ना, कोई तो सोच लो इस बारे में, मजा नहीं आएगा? बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपर वाले टॉप फ्लोर पे अपनी प्रेयर मीटिंग, लिफ्ट में जाएंगे सारे, ओ भाई। हालेलुया हालेलुया। पास्टर ये भी हो सकता है बहुत खर्चा हो जाएगा। तुम्हें क्या दिक्कत है, जब बाप की संतान हो तो खर्चा बाप करेगा, तुम्हें क्या उड़ाने से मतलब है? पास्टर जी नहीं हम मैच्योर बच्चे, बाप का ज्यादा खर्चा नहीं कराएंगे। इतना मैच्योर ना बने जब बाप खुद खर्चा करना चाह रहा है। पास्टर जी नहीं सच बताओ, और सच में ही तो यीशु मसीह को भेजा इतना खर्चा करके, स्वर्ग से नहीं आया था। सोचो टिकट कितने की लगी होगी। अरे यहां से पानीपत जाना हो, किराया बढ़ गया है पानीपत जाने का भी। सोचो स्वर्ग से कोई आया, टिकट कितने की लगी हुई। जब बाप का मन कर रहा है खर्चा करने का, बाप कह रहा मैंने कमाई है तुम्हारे लिए, तुम उड़ाते ही नहीं, तुम मैच्योर बन के दिखा रहे हो। क्या फायदा तुम्हारी मैच्योरिटी का, बताओ जरा, है क्या कुछ फायदा? छोड़ दो ना, बोलो पड़ोसी को, छोड़ दो ना। पास्टर जी आज जो बातें आप बोल रहे हो ना, वो हमारे अंदर बहुत ज्यादा उम्मीदें जगा रही है। परमेश्वर पिता को बहुत ज्यादा उम्मीदें ही चाहिए, उसके लेवल के हिसाब से उम्मीदें चाहिए उसको। तो उसका लेवल है, वो महाराजा अधिराज है, महाराजा अधिराज।
सबसे बड़ा, राजाओं का राजा। राजाओं का राजा तो मैंने गलत बोल दिया, वो तो यीशु मसीह है, वो तो उसका बेटा है। परमेश्वर के पुत्र भी राजाओं के राजा हैं। और आप क्या मांगते हो? प्रभु 2 टाइम की दाल रोटी चला दे बस। बस ये चलती रहे, तेरा धन्यवाद नहीं छूटूंगा। अरे क्या धन्यवाद करेगा तू दाल रोटी खा के? भाई थोड़ा शाही पनीर खा, फिर आएगा अंदर से धन्यवाद हो। अरे मैं सच कह रहा हूं, खा के देखो फिर निकलेगा धन्यवाद। दाल रोटी में तो दाल रोटी जैसा ही धन्यवाद निकलेगा भाई। नहीं नहीं पास्टर जी, हम धर्मी लोग हैं। तो धर्मी का मतलब दाल रोटी खाना होता है? धर्मी का मतलब होता है अपने पिता के स्वभाव में आओ। बाइबल पढ़ते हो कभी? तो पता पिता का स्वभाव कैसा है? जब वो बोलता है बिजलियां कड़कती हैं। है पास्टर जी, इतनी एनर्जी वेस्ट कर दी, आराम से बोल लेते। आप लोग तो ऐसे हो। कमाल क्यों करे वो जब उसका है लेवल इतना, जब वो चलता है तो बादलों में निशान बन जाते हैं उसके पैरों के, हवाओं के ऊपर बैठ के चलता है। पास्टर जी, हम एरोप्लेन में चलते हैं तब इतना खर्चा हो जाता, हवाओं पे चलना कितना खर्चा होगा? प्रभु आप खर्चा थोड़ा ज्यादा कर रहे हो, थोड़ा सा कम करो, इनकम टैक्स वाले भेजेंगे आपके पास। क्यों? जब हूं मैं महाराज, हमारा लेवल इतना है, हमारा स्टैंडर्ड है ये। उसी स्टैंडर्ड में परमेश्वर ने आपको बुलाया है। चलना किसी ने नहीं, यही वाले में रहना नहीं, यही वाला ठीक है पास्टर जी, बस यहाँ वाला ठीक है, मेरे सास ससुर मान जाए बस, मेरा पति बस लड़ना छोड़ दे बस, और कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। मगर थोड़ा बड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाओ भाई, अपने पिता के जैसा स्टैंडर्ड लेके आओ। पिता चाहता है ये कि स्टैंडर्ड वो हो जाए। आमीन आमीन। पास्टर क्या सच में कर देंगे पिता? हाँ, वो कह रहा है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। फिर क्या कहूंगा? ज्यादा खर्चीला है तो पास प्रभु, ज्यादा ज्यादा डिमांड है इसकी, तो ऐसे कहूंगा? वहां लिखा है मैं इसलिए करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। जब वो आपको बड़ा देता है उसकी तारीफ बड़ी होती है। आप सोचते हो बड़ा मांग लिया तो ज्यादा खर्चा करवा दिया प्रभु का मैंने, इसलिए छोटा 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 मांगते हो। अरे बड़ा बड़ा मांगो, क्यों नहीं मांगते? अब बुर्ज खलीफा ना भूल जाना कोई। पक्का मांग सकता है कोई? है किसी के अंदर विश्वास थोड़ा बहुत है? प्रभु कर सकते हैं सब। बुर्ज खलीफा पे हमारी प्रेयर मीटिंग हो। आमीन। तुम मांगो फिर, अब तो हो के रहेगी। हालेलुया हालेलुया। और जब तक नहीं हो जाए छोड़ना नहीं, प्रभु वहीं चाहिए अब तो। आमीन हालेलुया। कोई पैसे गिनने ना बैठ जाना अब कितना खर्चा होगा। खर्चा जोड़ेंगे जी, मिनट सेविंग्स करेंगे, हम बचाएंगे। सेविंग्स कुछ नहीं, जब आना होगा वो एकदम आ जाएगा। एकदम आ जाएगा इतना पैसा, इतना स्टैंडर्ड। कोई इनवाइट कर लेगा वहां से, टिकट भी भेज देगा आप सबकी। हालेलुया। परमेश्वर के लिए क्या मुश्किल है? कितने देश हैं, दुबई में है ना बुर्ज खलीफा। दुबई के राजा को हो सकता है एक रात को स्वप्न आए, परमेश्वर का हाथ निकले और दीवार पे लिखने लग जाए, भाई फलाने फलाने नाम, सुरजीत, भाविका हैं, आगे पूर्विका, रायसा, इन सब के नाम वहां दीवार पे लिख दे, उम्र भी लिख दे वो परमेश्वर का हाथ, और कह दे इनकी टिकट करवाओ, इंडिया से बुला, बुर्ज खलीफा बुक करो। ये आपका परमेश्वर है, इसने किया है पहले ऐसे काम। अगर आपके पिता ने ऐसे काम नहीं किए होते तो मैं नहीं कहता, उन्हें पहले भी किया। राजाओं को तो ऐसे डरा देते थे परमेश्वर। एक बार एक परमेश्वर का संत था, ये आप बात करके फिर हम वचन की तरफ आगे बढ़ेंगे। वैसे ये भी वचन से ही बात चल रही है,
ठीक है, आप सब अपनी जिंदगियों में देखते जाइएगा इन बातों को और अपने हृदय को खोल के बैठिए कि आज मेरे जीवन में महिमा को लेके जाना है, महिमा होगी। आप सिर्फ समझने नहीं आए यहाँ पे कि हाँ जी ज्ञान ले लेंगे, समझ लेंगे। सिर्फ ज्ञान और समझना नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य आज आप में काम करेगी। आमीन। यहाँ सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, ज्ञान तो है ही है, सामर्थ्य भी साथ साथ काम कर रही है। हो सकता है आप में से कितने लोग आज यहाँ बैठे हैं, पवित्र आत्मा भी आप में काम कर रहा है। कितने भी यहाँ से उठ के बाहर चलेंगे ना, आपकी बीमारी गायब हो जाएगी। ठीक है, आपकी परेशानी गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएंगी, वो समस्या ही कट जाएंगी आपकी। आप बाहर जाके देखेंगे समस्या ही गायब, जिसके बारे में इतने दिनों से चिंतित हूँ है ही नहीं। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, ये काम करेगी आपके अंदर। आमीन। इसको करने देना। हालेलुया। पास्टर जी क्या बता रहे थे आप बताओ। एक बार एक व्यक्ति था, उसका नाम था अब्राहम। वो अपनी बीवी को लेके किसी देश में चला गया। वहां के लोग बड़े क्रूर थे। उसकी बीवी को देखा, कहता सुंदर है, पकड़ दो इसे। उससे पूछा, हाँ भाई कौन है तू? अब उसको पता था अगर मैंने कह दिया मैं इसका पति हूं तो मेरे को मार देंगे और बीवी को उठा के ले जाएंगे। वो कहता मैं तो भाई हूं इसका। वो कहता भाई है तो ब्याह दे अपनी बहन ने। फिर वो ले गए, उसकी बीवी ने उठा के। आपके परमेश्वर ने पता क्या किया? अब्राहम का दोस्त था परमेश्वर उस टाइम, बाप नहीं था। आपका बाप है। दोस्ती में क्या किया? राजा को धमका दिया जाके, इसकी बीवी को हाथ ना लगा दूं, जान से मार दूंगा, तेरे सारे राज्य को तबाह कर दूंगा। वो कहता प्रभु मैंने क्या गलत किया? वो कहता अभी तक कुछ नहीं किया गलत, इसीलिए बताने आया। आपके लिए भी होना चाहिए भी, थोड़ी धमकी वमकी मिलनी चाहिए राजाओं को। बाप हो गया आपका। हाँ हालेलुया। महंगाई कितनों को लगती है आजकल बढ़ रही है? अरे अच्छे से बताओ, सच में बढ़ रही है? पक्का लगता है? तो थोड़ी धमकी दिलवाओ अपने बाप से भाई, इनको महंगाई करने वालों को। अरे मैं सच कह रहा हूं, दिलवाओ ना थोड़ी धमकी। प्रभु क्या हो रहा है, ये महंगाई बढ़ रही है। जब परमेश्वर इनको धमकी देगा ना, स्वर्गदूत भेज के, ये अपने आप चीजों के रेट डाउन करेंगे। तो समझ आ रहा है आपको? ये हो सकता है, कीजिए, ट्राई कीजिए और बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर आइए। अब ऐसी गवाही जिनसे देश हिल जाए पूरा। अरे ये कैसे से हैं, क्या क्या करवा रहे हैं। हालेलुया। थोड़ा कीजिए, अपने से बाहर निकलिए, थोड़ा सा बड़ी चीजों के बारे में सोचिए थोड़ा। हालेलुया। करवाओ, महंगाई को कम करवाओ। हालेलुया हालेलुया। और जितनी चीजें आपको गड़बड़ लगती है अपने आसपास, धमकी दिलवाओ ना अपने बाप से। जाओ पापा के पास, पापा ये दिक्कत हो रही है, ठीक करो। पास्टर जी हमें नहीं जाना आता पापा के पास, कैसे जाते हैं? कैसे ही चला जाता। छोटा बच्चा चाहे नंगा चला जाए, उसकी फिर भी सुनते हैं। हालेलुया। ऐसे ही आपके साथ भी है। आप कैसे ही चले जाओ, बड़े ध्यान से सुने हर एक जन। अन्य सारी व्यवस्थाएं जो आपके दिमाग में चल रही है ना, मैं इनकार करता हूँ। हट जाओ, सब नाश हो जाओ। आमीन। यीशु मसीह नामक व्यवस्था कब्जा ले ले। आमीन। ठीक है जी, तो कुछ कुछ करवाओ भी, थोड़े बड़े बड़े काम आने चाहिए। हालेलुया हालेलुया। अगर आप ऐसे रह जाओगे ना, कैसे हालेलुया, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। मैं सच कह रहा हूँ, ऐसे वालों को मिलता ही कुछ नहीं। वो कहते हैं चल कोई नहीं, नहा धो के आ जा, पहले थोड़ा जाग जा, पहले फिर आ मेरे पास। हालेलुया। थोड़ा आनंद के साथ प्रभु के पास जाना सीखो। जोर लगा के जबरदस्ती करो प्रभु के साथ थोड़ी सी। एक बच्चा होता है, वो तो बाल भी नोचेगा पापा के, सारे काम करेगा। परमेश्वर जब आपका पिता बन गया, करो सारे काम, क्या दिक्कत है आपको? नहीं जी, चपाट मार दिया पिताजी ने, खा लेना, क्या दिक्कत है आपको? पिता नहीं तो मारा है। हालेलुया। पता चमाट के दर से ऐसे कंगाल रहोगे? ना 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 ना, गड़बड़ करेंगे तो प्रभु देख लेगा अपने आप। आमीन। ठीक है जी, आइए वचन पे देखते हैं हम की पुस्तक, उसका
11 अध्याय और उसका 23 वचन। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध होता है। क्रोध ही होता है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद पिताजी। पिताजी, आज आपके वचन के द्वारा आप हमें आशीषित कीजिए और जितने बंधन हमारे जीवनों में है वो आज टूट जाएं पिता, और हम एक बालक के समान आपसे मांगने वाले और पाने वाले बन जाएं पिता। हम स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करने वाले हो जाएं पिता, ताकि आपके प्यार को अपने जीवन के हर पहलू में देख लें प्रभु, और अपने अधिकार को इस्तेमाल करें और आपकी प्रसन्नता हो जाए पिता, यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक झूठ हमारे सामने होता, पता है क्या? टीवी में, पिक्चरों में, पता नहीं कहां कहां दिखा दिखा के शत्रु ने कितना झूठ हमारे अंदर डाल दिया। और वो क्या? अरे हम प्रभु से मांग तो लेंगे, हम कर तो लेंगे, क्या पता हम कुछ गलत मांग लें, क्या पता हमसे संभाला ना चाहे। क्या ये तेरा काम है ये सोचना, या जिससे मांग रहा है उसका काम है? बताओ कोई। जिससे मांग रहे हैं उसका काम है ना ये। वो सोचेगा ना जो ये मांग रहा है इसको देना कि नहीं देना। बच्चे का तो काम मांगना होता है, करना होता है। अरे ऐ को क्यों भूल जाते? ऐ करो सारे, ऐ। बच्चे का काम तो देखो ऐ करना होता है। अब वो माँ बाप देखेंगे दिलाना है नहीं दिलाना, क्या करना है क्या नहीं करना। बच्चा कब से सोचने लग गया इस बात को? बच्चे को क्यों सोचना, उसके पास इतनी समझ ही नहीं है। उसको तो जो अच्छा लगा, क्या? अरे मैं सच कह रहा हूँ, ये ऐ करनी सीख लो मेरे साथ, मजा आ जाएगा। बोलो ऐ करनी सीखो, पड़ोसी को बोलो। हालेलुया। ठीक है जी, सच है, ऐ जरूरी है। पिता को चाहिए थोड़ी है, ज्यादा शांति हो रही है ऊपर स्वर्ग में, शांति थोड़ी ज्यादा है। पास्टर जी आप बाइबल से नहीं बताते, बाइबल में लिखा है स्वर्ग में शांति। मैं कोई बात बाइबल से बाहर नहीं बोलता, सारी बातें यहाँ लिखी हैं, सब शास्त्रों में है। ध्यान दीजिए, स्वर्ग में शांति ज्यादा और वहां ऐ करने वाले थोड़े चाहिए। आप चलेंगे क्या? Yes. शुरू करेंगे आज से ऐ करनी? करनी है। और देखो फिर कैसे आना लगता आपके पास। तो ये आपका काम नहीं है। क्या झूठ फैला रखा पास्टर जी शैतान ने? एक झूठ फैला रखा है, कहीं आप जो मांग रहे हो गलत तो नहीं है, कहीं आपसे बाद में संभले ना ये चीज, कहीं कुछ गलत तो नहीं मांग लोगे, कहीं परमेश्वर नाराज तो नहीं हो जाए। फिल्में बना दी, फिल्में बनी हुई हैं ऐसी। एक पिक्चर आई थी, नाम बताऊं? ठीक है, इंग्लिश में थी वो, उसका नाम था ब्रूस ऑलमाइटी, और हिंदी में उसका डब्ड वर्जन है गॉड तुसी ग्रेट हो। ठीक है, और उसमें क्या दिखाया गया है? उसमें दिखाया गया है कि वो जो हीरो होता है वो परमेश्वर से शिकायत करता रहता है, तूने ये भी गलत कर दिया, वो भी गलत कर दिया। और एक दिन ईश्वर उसके सामने प्रकट होता है, वो कहता है चल तू एक काम कर, 10 दिन के लिए तू ईश्वर, मैं देखूंगा तू कैसे करेगा सब कुछ ठीक। और 10 दिन के लिए ईश्वर बना दिया उसने, तो तबाही मचा दी सब जगह। फिर उसने कहा प्रभु मुझे क्षमा करे, जो तूने मुझे दिया वही ठीक है। दिखने में कैसी है, कितनी अच्छी सी बात लगती है। ओहो संतोष मिल गया भाई, शांति मिली, संतोष के साथ जीवन बिताओ। पाशी बाइबल में भी तो लिखा संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हाँ लिखा है, पर कमाई बच्चे थोड़ी करते हैं। कमाई बड़े होके करना ना, बच्चे कौन से कमाई करते हैं भाई? बच्चे तो ऐ करते, क्या करते हैं? ऐ करते बच्चे तो। कुछ समझ आ रहा है? जब बड़े हो गए तब करना कमाई, अभी बच्चे हो, बचपने को जियो। आमीन, हालेलुया।
वहां पे कितना अच्छा दिखा, भाई संतोष रखो, प्रभु जो करता है सब अच्छा करता है, ये है वो है। अरे समझो, जब तुम उसके सामने जाके ए करोगे, फिर वो जब तुम्हारी ए को सुन के कुछ करेगा, वो अच्छा करेगा कि बुरा करेगा? यहां जोड़ो इस बात को, वो अच्छा ही करेगा। तू अपनी ए जारी रख। तेरी ए नहीं कम होनी चाहिए भाई, तेरी ए कम हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। हालेलुया। पास्टर जी, अगर मैं ऐ ना करके मैं चोर बन के रहूं तब भी तो मेरा उद्धार होगा। कैसे होगा तेरा उद्धार? बाइबल में लिखा है, स्वर्ग के राज्य में जब तक कोई बालक की नाई उसको स्वीकार ना करे वो प्रवेश नहीं कर सकता। तो तेरा उद्धार नहीं हो सकता। भूल जा उद्धार होगा मेरा मैं चोर बन के, नहीं होगा। तुझे बनना पड़ेगा बालक के समान आत्मा में। पास्टर जब बनना ही पड़ेगा तो फिर तो बन ही जाते हैं, तो बन जाओ। हालेलुया। समझ आ रहा है कुछ के नहीं? पड़ोसी को समझ आ रहा है कुछ? ठीक है, प्रभु आपको समझा रहे हैं। आमीन आमीन। तो ये झूठ होता है बेटे कि आप प्रभु से कुछ भी मांगोगे, क्या पता गलत मांग लिया और उसने दे दिया फिर आपसे संभलेगी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या बाइबल में लिखा है? हाँ, पढ़ो वचन। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है। आप धर्मी बच्चे का धर्मी बच्चे हैं? पक्का श्योर हैं? अधर्मी बच्चे तो नहीं? अधर्मी मानव हो सकते हैं, पर अब जब यीशु मसीह में विश्वास किया आपके पाप धुल गए, अब आप धर्मी बच्चे बन गए हो, तो धर्मी हो गया ना। और क्या है नियम? धर्मियों की लालसा तो किसकी होती है? अब वो झूठ खत्म हुआ संसार वाला। क्या पता मैं गलत मांग रहा हूं, क्या पता सही ना हो, ये ना हो। कुछ गलत नहीं होता। मेरी वाइफ ने गवाही दी जब वो मेरी वाइफ नहीं थी, उनको प्रभु ने दिखाया मैं इनसे शादी करवाऊंगा तेरी। अब ये कितना गलत लगता है अपने पास्टर के बारे में ऐसा सोच। शैतान तो ऐसे ही कहता हुआ उनके कान में आके बार बार। फिर पास्टर जी भी धमका देते थे, नो ठीक है। और परमेश्वर उन्हें कह रहा है भाई मांग, यही है, ऐसे ही है। आप कुछ समझ रहे हैं? धर्मियों की लालसाएं भलाई की होती है। समझ आ रहा है कि नहीं? भलाई की ही लालसा है आपकी। आपकी जितनी लालसाएं हैं भलाई की हैं। आप अगर धनवान होना चाहते हैं भलाई के लिए होंगे। आप बुराई थोड़ी करेंगे उस धन से। आप जब आएगा, हो ही नहीं सकता आपसे बुराई हो। आप हो ही नहीं ना बुरे, अब हो गए धर्मी, भलाई ही होगी। बस सच में अगर मैंने कर दी बुराई, कर दे, रो रो के तेरा हाल बुरा हो जाएगा। इतना पश्चाताप आ जाएगा तेरे अंदर। करके देख बुराई। नहीं होता आपके साथ कभी? मेरे साथ तो हो जाता है। मैं तो जरा सा व्यवस्था से बाहर चला जाऊं ना, मेरी तो ऐसी हालत हो, प्रभु बस तेरी व्यवस्था में लेके चल। समझ रहे? अगली बार मोर चौकन्ना हो जाता हूं, व्यवस्था से बाहर नहीं जाना। ये है आपकी धार्मिकता। गलती आपसे होगी नहीं, लालसाई भलाई की है। पास्टर जी लगती तो बहुत बुरी है। ये तो शैतान है ना जो तुझे बुरा लगवाता है। क्या शत्रु है जो तुझे बुरा लगवाता है चीजों को? वो तुझे दिखाएगा बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है। एक्चुअल में आपकी कोई लालसा बुराई की नहीं है। कोई तो लालसा बुराई की नहीं है, कोई भी। पास्टर जी आपको नहीं पता हमारी लालसा है। तुम्हें नहीं पता तुम चीज क्या हो। मसीह यीशु में आप एक नई सृष्टि हैं। क्या है? नई सृष्टि। बाइबल में लिखा है जाता है अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। उनको जाने दो। आप पहले क्या थे, आप कैसे थे, आप बचपन से कैसे थे, आपका स्वभाव कैसा था, आपके आसपास के लोग कैसे थे, आप उनसे कैसे व्यवहार करते थे, छोड़ दो, जाने दो। अब वो आप नहीं हो, अब कुछ नई चीज बन गए हो। अब आप धर्मी हो गए हो। अब नहीं हो सकता आपका तालमेल उन पुरानी चीजों के साथ, नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ नया बन गए हैं आप। पासी मैं तो छोटा बच्चा हूं। तू छोटा बच्चा है तब भी नया है, तू बड़ा है तो तब भी नया है। अब आप नई सृष्टि हो। मैं आपको सच कहता हूं, आप नई सृष्टि हो।
नई सृष्टि में नियम नए होते हैं, वो अलग नियम होते हैं। धर्मियों की लालसा किसकी होती है? आपकी हर लालसा भलाई की है, चाहे आपको कितनी बुरी लगे। आपको हो सकता है मेरी लालसा तो व्यभिचार की है पास्टर जी, मुझे तो कुछ गलत करना किसी के साथ। हाँ, मैं कहता हूं भलाई पैदा होगी, करके देख लो, ट्राई मारो, आगे बढ़ो, घबराओ नहीं। मैं लिख के दे सकता हूं आपको, भलाई ही होगी। आपके मन में आ रहा हो ना किसी को लूट लो, जाके लूट ले। पास्टर जी लूटना तो गलत हो जाएगा ना, जाके तो देख एक बार, पता तो चलेगा होगा क्या। हो सकता है उसको तेरी जरूरत हो, तू मदद करके आ जाए। ऐसा ही होता है। और आप डर जाते हो, ऐसे शत्रु आपको डरा देता, आगे बढ़ने नहीं देता, काम करने नहीं देता। अरे आगे बढ़ो खुल के। कैसे पास्टर जी? जब दिमाग को तो गलत लग रहा है, वचन को दिमाग में डालो। ये क्या कह रहा है? धर्मियों की लालसा भलाई की होती है, निश्चय भलाई उत्पन्न होगी। निश्चय तो भलाई उत्पन्न होगी, हो ही नहीं सकता भाई बुराई हो जाए, हो ही नहीं सकता बुराई हो जाए। अच्छा, एक दिन का उदाहरण देता हूं। एक बार जो कलीसिया में सेवा करने वाले बच्चे हैं, कोई इनमें से आया हुआ और उसकी तरह तबीयत थोड़ी सी खराब थी। मेरे मन में आ रहा है थोड़ा और काम करवा आज। मैं कंफ्यूज हो गया। पास्टर, मैं प्रभु को कह रहा, प्रभु ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये व्यक्ति बीमार है, मुझे चाहिए तो इसकी केयर करूं, परवाह करूं। चल बेटे आज तेरा काम भी मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं, जा तू आराम कर। और प्रभु मेरे को और काम दिखा रहे हैं, और करवा, इससे ये भी करवा, इससे ये भी करवा, ये भी करवा, ये भी करवा। अब देखना दिमाग में कितना बुरा लगेगा कि अरे तो बुराई करने के लिए दौड़ रहा। बिल्कुल आपको गलत लगेगा, वो अपोजिट लगेगा। और उस दिन क्या हुआ? मैंने व्यवस्था को चुना। मैं प्रभु मैं तो तेरी व्यवस्था में चलूंगा, बुरा हो भला हो, मुझे व्यवस्था पे भरोसा है, मैं तो उसमें ही चलूंगा, चाहे बुरा हो चाहे भला हो, जो मर्जी हो। उस टाइम तक ये वचन नहीं पता था, ठीक है? ये तो आज ही पता चल रहा। मैं भी आपके साथ ही सीखता हूं, ठीक है? पवित्र आत्मा आपको ये बात समझाए, आमीन। मैंने ऐसा ही किया, मैंने उससे और काम करवाया, वो भी दुखी होके करता गया। लास्ट में प्रभु मेरे को क्या कहते हैं, एक ना बिस्किट का पैकेट रखा था मेरे पास, अच्छा बिस्किट था, कहते वो दे दे इसको। मैं उठा के दे दिया, मैं ले खा ली भाई, वो भी चला गया। हम 2-3 दिन बाद प्रेयर मीटिंग थी। प्रेयर मीटिंग में वो बंदा यहीं खड़े होके गवाही दे रहा है, मैं बीमार था, पास्टर जी ने मुझे कुछ खाने को दिया, खाते ठीक हो गया। कुछ समझ आ रहा है? आपकी हर लालसा भलाई की है, वो कितनी भी बुरी लगे आपको, वो भलाई है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हर लालसा तो चाहे कोई भी है, कैसी भी है। आमीन, हालेलुया। छोटे बच्चे, आपकी गेम खेलने की लालसा, गेम खेलना, मांगो प्रभु से, गेम खिला प्रभु। नहीं पास्टर जी, गेम खेल के आंखें हमारी ऐसी हो जाती है। तो क्या दिक्कत है? तुझे गेम खेलना, तू मांगे, वो तेरा प्रभु देखेगा, वो तेरी आंखों को कितना मजबूत कर दे। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे वे उसका काम है, तेरा काम नहीं है। तुझे जो चाहिए मांग, खुल के मांग, दबा के मांग, वो दबा के देगा। अब वो देखेगा कैसे करना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पड़ोसी को हिला के पूछो, समझ आ रहा है क्या? हो हालेलुया। ठीक है जी, आपका काम ही नहीं है ये। आपका काम तो बस करना है, कीजिए। नहीं पास्टर, आज आप मैच्योर संदेश नहीं दे रहे, कोई थोड़ा ऐसे मतलब कठिन सी बातें बताओ। ये बहुत कठिन बात है, मैं मजे मजे में बता रहा हूं। अगर ऐसे नहीं बताऊंगा, आपसे स्वीकार नहीं होंगी ये कभी। दिमाग में कर लोगे 1 मिनट के लिए, हाँ करना चाहिए, बाहर निकलते कुछ नहीं होगा आपसे। इसलिए स्वीकार कर लो यहीं बैठे बैठे, बाहर निकल के करने का काम तो कोई ना छोड़ना है। आज के बाद नहीं छूटनी चाहिए, चाहे कुछ रह जाए चाहे कुछ बचे।
पास्टर जी हमारी उम्र इतनी बड़ी हो गई है, हम बच्चों को संभालते हैं, संभालते संभालते उनको बड़ा कर दिया, अब ये ऐ करें। आत्मा में तुझे ऐ ही करना पड़ेगा। शरीर में बड़ा हुआ ना, तेरा नया जन्म शरीर में नहीं हुआ, नया जन्म कहाँ हुआ है? आत्मा में। तो आत्मा में तुझे ऐ करना सीखना है। हालेलुया। शरीर में तेरी कोई भी आयु क्यों ना हो, तो किसी भी पद पे क्यों ना हो, किसी जगह पे क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऐ तुझे आत्मा में करनी है। आत्मा में मांगना है परमेश्वर से, आत्मा में उसके पीछे पड़ जाना है। जितनी तेरी लालसा है मांग, दबा के मांग। बुरी लगेंगी, जान जाना वो शैतान है। क्यों? सच्चाई आज आपके सामने है। धर्मियों की लालसा तो केवल नहीं पास्टर जी, कुछ लालसाएं तो हमारी भलाई की, कुछ बुराई की भी है। यहाँ क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ो वचन। धर्मियों की लालसा तो, क्या शब्द लिखा है? नहीं, लालसा तो के बाद शब्द क्या है? केवल। मतलब भलाई बुराई मिक्स नहीं होती यहाँ पे, केवल भलाई है। केवल तो भलाई है, केवल भलाई है भाई। आपकी हर लालसा भलाई है, हर लालसा तो भलाई है। पास्टर जी सच में मैं तो ये चाहता हूँ मेरा जो पड़ोसी है ना, उसके जो काम बनते हैं ना बिल्कुल बंद हो जाए। काम कोई सा ना बने, उसका सारे काम मेरे बने, मेरे काम होते जाए, इसका तो नाश हो जाए। गंदा बेकार है। मैं कहता हूँ मांगो। सच कह रहा हूं, मांग के तो देखो, मांगो। मांगो तो जब मिलेगा, तो जब पता चलेगा क्या मिला। कुछ समझ आया कि नहीं आया? परमेश्वर हो सकता है तेरे पड़ोसी को बदल दे, तेरा पड़ोसी भला हो जाए। हो सकता है, संभव है। तेरा पिता कुछ भी कर सकता है। मांग के देखो, फिर पता चलेगा हुआ क्या। जो लालसा है जान लो भलाई की है, बुराई की है ही नहीं। आगे बढ़ो, दड़ आगे बढ़ो। शैतान का बेवकूफ बना दो। वो आपका बेवकूफ बनाने आता, आप उसका बेवकूफ बना दो। यार ये क्या है, मेरी सुनता ही नहीं है। ऐसे हो जाए शैतान को, तो भाई मेरे हाथ से बाहर गया ये बच्चा। आमीन। आपको डराता है दिमाग में आके। प्रभु ने क्या कहा? डरना अलाउड है नहीं, डरना अलाउड नहीं है, मरना अलाउड है। तो डर तो खा जाओ, फेंक दो बाहर, चिंगम की तरह चबाओ, थूक दो। और डराने के लिए आता है हर बात में, हर चीज में डरना तो है ही नहीं, अलाउड ही नहीं हमारे यहाँ डरना। नहीं पास्टर जी डर लगता है चीजों से। वचन में जो लिखा है उस बात को पकड़ ले, अपना विश्वास वचन की बात पे लगा। वहां जो यीशु ने कहा डर मत मैं तेरे साथ हूं, मतलब तेरे साथ डर है ही नहीं। तेरा बेवकूफ बनाया जा रहा है कि डर है तेरे साथ डर है ही नहीं। तुझे लग रहा है कि ये डर है, एक्चुअली वो मैं हूं। यीशु कह रहा है मैं हूं। हालेलुया। एक फिल्म का उदाहरण मुझे याद आ रहा है। कितनों ने भूतनाथ देखी है? हाँ देखी बच्चों ने, ठीक है। अब कोई देखने मत चले जाना, मैं बता देता हूँ जो बताना है। वहां पे एक छोटा बच्चा होता है, उसकी मम्मी उसको कहती है, वो कहता है मेरे को डर लग रहा है, भूत आ गया। उसकी मम्मी उसको कहती है भूत होते ही नहीं। उसकी मम्मी कहती भूत नहीं होते, एंजल होते हैं। एक दिन सच में भूत आ गया उसके पास। भूत कह रहा मैं भूत हूँ। वो बच्चा कहता नहीं तो एंजल है। भूत कह रहा डरा के दिखा रहा है, बच्चा भी डरा के दिखा रहा उसका है। भूत होते ही नहीं, मेरी मम्मी ने कहा था एंजल होते हैं। वो भूत ढंग के काम करने लग गया। कुछ समझ आ रहा है? उस व्यवस्था को पकड़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि उस व्यवस्था को पकड़ो जाके, उसको तो ना बोलो। इस बात को समझो, जब आप सत्य पे विश्वास करते हैं तो सत्य प्रकट होगा। आपको सत्य पे अपने विश्वास को लगा लेना है। और सत्य क्या है? धर्मियों की लालसा केवल भलाई की होती है। तो आपके मन में जो लालसा है, ऐ करो। ऐसे सारे एक दूसरे का हाथ पकड़ो, ऐसे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और जब मैं कहूँ ना ऐ करो, तो मेरे साथ ऐसे हाथ उठा के बोलना, ऐ करो, ऐ करो। आमीन। ठीक है जी, ये भूलना नहीं। ऐ पहले भी शायद एक बार आया ना वचन, ऐ वाला सिखाया था मैंने पहले भी एक बार प्रभु ने। आज वो रिवीजन चल रहा है उसका, ठीक है, और गहराई से।
तो पकड़ लो इस आय को, छोड़ना नहीं। ठीक है, देखो आगे, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। यहाँ क्या लिखा है? हमें क्या लगता है प्रभु गुस्सा करेंगे, प्रभु गुस्सा करेंगे, डांटेंगे। सच में ऐसा ही होता है हमारे साथ। हम इसी वजह से बहुत ज्यादा बार प्रार्थना में नहीं जाते, कहीं परमेश्वर का ही कुछ अपमान ना कर दें, उसी का ही कोई अनादर ना कर दे। ये डर कहीं अंदर होता है हमारे दिमाग में, हम समझे या ना समझे पर ये होता है। मैं आज आपके उस डर को बोल रहा हूं, नो, वो खत्म हो। क्यों? दुष्टों की, देखिए, दुष्टों की आशा का फल क्या होता है? क्रोध। दुष्ट कोई भी तो आशा करे, उसका फल होता है क्रोध। जब आप पाप में थे, जब आप पाप में थे, मतलब जब तक आपने यीशु मसीह के सामने अपने पापों का पश्चाताप नहीं किया, आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया कि उसने मेरे पापों को ले लिया, तब तक आप पाप में थे। जब तक आप पाप में थे, आपकी जितनी आशाएं हैं उन सब का फल क्रोध था। मतलब परमेश्वर आपकी हर आशा पे गुस्सा होता है, हर आशा पे गुस्सा। पश्चिम चाहे मैं अच्छा भलाई की आशा करूं, तू भलाई की कर तब भी गुस्सा, तू बुराई की कर तब भी गुस्सा। क्यों पास्टर जी ऐसा क्यों? परमेश्वर तो न्यायी है, न्यायी है ना। उसे पता है कि जब तू दुष्ट है, तेरी हर लालसा तो बुराई की है। चाहे भली दिखे चाहे कैसी दिखे, वो है बुराई। तेरी हर लालसा तो बुराई की है अगर तू दुष्ट है तो। पर जब आप धर्मी हो जाते हो, चाहे आपकी लालसा भली दिखे चाहे बुरी दिखे, वो है भलाई। आज दुनिया को कैसे समझाएंगे? किसी को नहीं समझाना, खुद मान ले बस, दुनिया को अपने आप समझ जाएगी। दुनिया के पास अपना दिमाग है भाई, उसको उसका काम खुद करने दे। तू क्यों उनको समझाने के काम में पड़ा? इट्स नॉट योर जॉब। ये आपका काम नहीं है दुनिया को समझाना। आपका काम है अपने परमेश्वर तुझे जो सिखा रहा है उसे सीखना और मानना। दुनिया से को क्या जवाब देना है, दुनिया को क्या सिखाना है, क्या समझाना है, कैसे लेके चलना है, तेरा पिता अपने आप देख लेगा। ये उसका काम है या दुनिया का खुद का काम है? वो आंख खोलो भाई, देखो ध्यान से क्या बात है। नहीं समझ रहे? आपका क्या मतलब उनसे? बताओ। अच्छा उदाहरण मिला, इसको बता के फिर हम क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दुकानों पे कपड़े वपड़े कौन खरीदने जाते हैं? खरीदते हैं, ठीक है। बच्चे भी जाते होंगे मम्मी पापा के साथ, कभी जाते हैं? देखा होगा मम्मी पापा को कभी बार्गेन करते हुए। वो कहेगा 500 की ड्रेस है, नहीं भाई 300 दूंगी, इस तरह पर एक पैसा नहीं। ठीक है। जब मैं कभी कभी जाता था ना ऐसे, और मैं देखता था किसी को बार्गेन करते हुए, मेरी मम्मी के साथ एक बार गया मैं मार्केट में, उन्होंने ऐसा ही कुछ कर दिया। मैं सोचा जी इसको बुरा लग जाएगा, इसकी चीज के रेट घटा दिया आपने, बुरा मान जाएगा ये। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसका काम है, बुरा मान भला मान। मुझे तो इतने में चीज चाहिए, देता हूं, दे नहीं तो मैं चले। कुछ समझ आ रहा है? पास जी वो तो गलत था, बचपन में मुझे वो गलत लगता था। जब बड़े हुए तो तब पता चला कि दुकानदार हमारे से ज्यादा तेज होते हैं। ये रेट पहले थी इतनी हवाओं में रखते हैं, चीज 100 रुपए की होगी 500 बताएंगे कि घटवाने वाला भी कहां तक घटाएगा। ये पहले बहुत तेज हो, बाद में पता चला ना बड़े होने के बाद। उस टाइम तो मुझे क्या लगता था, अरे मेरी मम्मी गलत कर रही है, इनको बेचारों को दे देने चाहिए पैसे। पहले ऐसा लगता था, कितना अच्छा लगता था, पर वो घटिया व्यवस्था। नो बोल दो, आप में भी किसी में है तो ये नो बोलो, जान दो इनको सबको बाहर। आमीन। सत्य को लेना सीखो, बस केवल सत्य है। यीशु मसीह ने कहा मैं सत्य हूं। आमीन। और सत्य क्या कह रहा है आज आपको पता है? वो कह रहा है धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है। हालेलुया। परंतु दुष्टों की आशा का फल क्या होता है? तो आपकी आशा का फल क्या होता है? पक्का या क्रोध? क्रोध लगता है किसी को? क्रोध होता है, डांटेगा प्रभु, हाँ डांट देंगे, हाँ गुस्सा आएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, चिल मारो। बोलो पड़ोसी को, चिल मारो। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा टेंशन वेंशन नहीं रखनी यहाँ पे मजे करने। जब भी मीटिंग में आते तो प्रभु मजे करवाते हैं।
हालेलुया। हाँ, है ना। कोई धार्मिक पाठ नहीं पढ़ने जाते आप, धर्मी तो आप ऑलरेडी हो, आप तो अपने पाठ पढ़ते हो, वो है ही धार्मिक पाठ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप तो खुद के बारे में जान जाते हो यहाँ पे, अच्छा मैं यही बन गया हूँ, और फिर वो जैसे ही आपको पता चलता है वो आपको दिखने लग जाता है। तो आपको दिखने लगेगा अपने जीवन में, अब से आपकी जो लालसा हो, देखो आपको पता चलेगा वो धार्मिकता की, वो भलाई की है। हालेलुया। भलाई देखोगे, मजा आ जाएगा। भलाई देख देख के, बुराई देख देख के दुखी कितने लोग हो चुके हैं, बुराई देख देख के परेशान सच में भाई हो चुके हैं। भलाई देखनी है ना, अपनी लालसाओं को पूरा करो, वही तो भलाई की है। जितनी लालसाएं तुम्हारी, पीछे पड़ जाओ प्रभु के, फिर जो प्रभु की सुनो भी, ऐसे नहीं सिर्फ पीछे पड़ गए, प्रभु तू ही कर, तू ही कर, तू ही कर, मुझे भी बता मैं क्या करूं, मुझे भी बता मैं क्या करूं। हालेलुया। फिर आपको भी प्रभु बताएंगे बेटा ये कर। कोई बड़े काम नहीं बताते, ज्यादा ऐसे काम बताते प्रभु जो इजीली हो सकते हैं। हालेलुया। उनको करना शुरू करो, जो प्रभु कहते हैं वो आप करो, जो प्रभु कहते हैं कि मैं करूंगा उसे प्रभु पे छोड़ दो, फिर वहां अपने बीच में नहीं आना। प्रभु आप करो, मैं तो शांत बैठा। आमीन। कर लेंगे इतना पक्का? मुश्किल है क्या? आसान है ना? ठीक है, आसान ही करना आपने। हालेलुया। यही करना है बस। आप नई सृष्टि हो, नई सृष्टि की तरह जीवन जियो। आमीन। ठीक है जी। लिखा है, धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध होता है। मेरे साथ दोहराएं, मेरे साथ साथ। धर्मियों की लालसा तो केवल, बोलो ना मेरे साथ साथ बोलो, धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। आमीन। हालेलुया। ठीक है जी। तो अब हमने अपनी लालसाओं को बहुत गंदा समझा है, पिछले दिनों बहुत गंदा समझा। हमने खुद पे बहुत शक किए हैं, प्रभु में आने के बाद भी किए, पहले तो किए, बाद में भी बहुत किए हैं। हमने खुद को घृणित समझा है। ठीक है, कई बार दुष्ट व्यवस्थाएं लोगों में, हमारे आसपास के लोगों में होती हैं, और वो दुष्ट व्यवस्थाएं हम पे दोष लगाती हैं, हम उनकी बातों को मान लेते हैं, उन दोष को स्वीकार कर लेते हैं। इससे पता हम क्या करते हैं? हम अपना अपराध करते हैं, स्वयं का अपराध करते हैं, हम खुद को चोट पहुंचाते हैं। और एक्चुअली ये जो चोट आप खुद को पहुंचा देते हैं उन बातों को स्वीकार करके, इसीलिए आप घायल हैं। तो आज हम प्रभु से क्षमा भी मांगे कि प्रभु हमने खुद को जो चोट पहुंचाई है हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम खुद के नहीं हैं, अब किसी के बेटे हैं। अब परमेश्वर के बेटे को चोट पहुंचाओगे तो परमेश्वर बीच में आएगा, उसको बुरा भी लगेगा। तो आपको क्षमा मांगनी है प्रभु से कि प्रभु हमें क्षमा करें कि खुद को हमने हानि पहुंचाई, खुद को गलत समझा, खुद को चोट पहुंचाई, हमें तो ये सच पता ही नहीं था। और प्रभु आज से हम आपके सच को स्वीकार करते हैं, अब से अपनी लालसाओं को हम गलत नहीं समझेंगे। आप हमारी मदद करें भलाई देखने में। आमीन। ठीक है जी। तो प्रभु हमारी गलतियों को भी क्षमा करेंगे, जितनी चोट हमने खुद को मार दी है उन चोट को भी, उन घावों को भी प्रभु भरते जाएंगे, उन्हें भी वो चंगा करते जाएंगे। आमीन। आइए अपने स्थानों में खड़े होंगे हम प्रार्थना के साथ। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू। अपने पवित्र हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं, हमेशा ऐसे ही प्रभु के सामने आया करें। अपने पवित्र हाथों को परमेश्वर के सामने उठाकर उसका आदर करें, उसका सत्कार करें। प्रभु जी आपका धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी बड़ी दया इस जगह में हो पिता, हर एक भाई और बहन के जीवन में। प्रभु वो जहाँ कहीं प्रभु बंधनों में थे झूठ के, आज आपने उन्हें स्वतंत्र किया है, आपकी आत्मा ने वहाँ काम किया है प्रभु। वो काम उनके जीवन में प्रकट हो जाए प्रभु, वो आज़ादी और छुटकारा पाए और ये भलाइयाँ अपने जीवन में देखने लगे। उनकी आंखों को, मनों को खोल दीजिए प्रभु जी, और क्षमा करें प्रभु हमें। हम क्षमा चाहते हैं जो पिछले दिनों खुद पर आरोप लगाए, खुद को बुरा समझा और शत्रु के साथ हो लिए। हमें क्षमा करें प्रभु। अब इस शैतान को हम अपने पांव तले को चलना चाहते हैं, आपकी सामर्थ्य से हमें भर दें प्रभु। आप आके हमें वो काम कर दीजिए प्रभु। हम स्वीकार करते हैं
Yes, Holy Spirit. Yes, Jesus. Yes, Father Lord. आप आ जाएं पिताजी और आप यहाँ कार्य करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपकी शांति हम में आ जाए, आपकी चंगाई हम में आ जाए। आप आके होल्ड कर लीजिए प्रभु यीशु को। हम जाने देते हैं हर व्यर्थ बात को। आज हम छोड़ते हैं हर व्यर्थ बात जो हमने अपने जीवन में पकड़ी हुई, हम छोड़ते हैं। हाँ, आई से नो टू एवरी बैड थिंग। वो सब चली जाए। सारे दुष्टों का क्रोध जो हमने अपने ऊपर ले लिया, उसका इनकार करते हैं। वो सारा क्रोध दुष्टों के ऊपर ही चला जाए प्रभु, वो सब जाए। और जो हमारी गलतियों की वजह से आया है पिछले दिनों में, वो सब आपके क्रूज पर चला जाए। धन्यवाद यीशु। और हम हल्के हो जाएं। आपकी शांति यहाँ हर एक जन को महसूस हो पिता। जिनके मनों में बोझ है पिता, वो भी रिलैक्स हो जाए। वो भी आपकी शांति, आपके प्यार से भर जाए। आपके आनंद से आप भर दीजिए प्रभु। जो कोई बीमार यहाँ है वो चंगा हो जाए प्रभु। आपकी चंगाई वहाँ पर उतरा है। कोई अगर बीमार है, अपनी बीमारी के स्थान पर अपना हाथ रख सकता है। विश्वास से अपने हाथ को रखे। प्रभु आपको चंगा कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जी आपकी चंगाई आ जाए। सारे बीमारी के लक्षण तक गायब हो जाए। हर चीज खत्म हो जाए, हर चीज तबाह हो जाए। वो मन से भी वो सारी आदतें छूट जाए। पवित्र आत्मा जी तुरंत आप ये कर सकते हैं। आप कर दीजिए प्रभु। धन्यवाद। हर एक भाई और बहन शांति पाए, आपके आनंद से भरे प्रभु, आपकी महिमा से भरे प्रभु। धन्यवाद। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु क्रिसमस डे के लिए पिता, जो भी उस दिन की मीटिंग है मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सभी भाई बहन और उनके परिवारों को प्रभु आप उस सभा में लेकर आए और आप उनसे मिले पिता। आपके प्यार को वो जाने और सारी कठिनाइयों से निकल जाए पिता। आपकी महिमा उनके जीवन में मैं देखना चाहता हूँ। हमारे जीवन में आपकी महिमा को मैं देखना चाहता हूँ। प्रभु कृपया अपनी महिमा दिखाए। आपके लहू में सीलो सुरक्षित करें, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। कितनों ने पवित्र आत्मा को महसूस किया आज? अच्छे से हाथ खड़े करके बताएं। हालेलुया। प्रभु के काम को अपने जीवन में होने दें। आमीन। वो काम कर रहा है। ठीक है जी, ये समय है हमारा प्रभु का धन्यवाद करने का कि वो हमारे साथ है और अपने धन के द्वारा हम उसकी प्रतिष्ठा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद का एक भजन हम गाएंगे सिस्टर सुजीत के साथ, और हम बोलते जाएंगे प्रभु के राज्य में बारी बारी से आके। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सारे दान और भेंट के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके वचन में ऐसा लिखा है, सारे दशमांश को परमेश्वर के भंडारों में ले आओ और ऐसा करके तुम उसे परख कर देखो कि वो स्वर्ग से आशीषों की अपरंपार वर्षा करता है कि नहीं। प्रभु जी, आज हम अपने विश्वास को आपके ऊपर लगाते हैं पिता परमेश्वर, और आपकी उन अपरंपार आशीषों को हम अपने जीवनों में देखना चाहते हैं प्रभु जी। आपके स्वर्ग के झरोखे प्रभु इस कलीसिया के ऊपर खुल जाए पिता, और जितनों ने भी अपने हाथों को बढ़ाया है बोने के लिए, उन सब के जीवनों पर आपकी वर्षा होने पाए आशीषों की प्रभु। वो सभी लोग प्रभु जी आपकी गवाही देने पाए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उनके जीवन में आप भरपूरी को दे पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, सारे धनराशि को, सारी भेंट दान को प्रभु जी सबको आप आशीष दे, वो बढ़ता चला जाए पिता। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना और विनती को मांगते हैं। आमीन।